हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ तस्लीम आबशार। और आज मैं बताऊंगी कैंसर डिजीज़ के बारे में। फुल डिटेल्स में जानेंगे एंड सिलेबस से थोड़ा बाहर भी जानेंगे। उससे पहले आज का कोटेशन देखते हैं। ट्रस्ट इज़ अ डेंजरस गेम। आज का कोटेशन मैंने इसलिए रखा है क्योंकि मेरे साथ एक इंसिडेंस हुआ। क्या हुआ ना कि मेरी एक कज़न है, ठीक है। उसने ना दूसरे कज़न की भर भर के बुराइयां की। तो जाहिर है मैं भी इंसान हूँ, मैंने भी खुल के बुराइयां कर दी दूसरे वाली कज़न की। तो उसके बाद फिर इतनी ज़्यादा बुराइयां उसने की। और दूसरे दिन उसके स्टेटस से मैं देख रही हूँ, सेल्फी लेकर के, मस्ती विद कज़न, सेल्फी ले रही है और कह रही मस्ती विद कज़न। मैं डर गई कि मेरी बात तो बेटा, मैं डर गई कि मेरी बात तो पास आउट हो गई। अपनी बात अपनी बुराई कौन करेगा कि मैंने तुम्हारे बारे में इतनी सारी बुराइयां की उनसे, नहीं ना। तो वहां पर मेरा ट्रस्ट बहुत डेंजर तरीके से टूटा। तो मुझे ये कोटेशन याद आया कि ट्रस्ट इज अ डेंजरस गेम। तो उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, पीठ पीछे किसी की बुराई नहीं करना है। तो चलिए अपने टॉपिक पे चलते हैं। अबाउट कैंसर डिजीज के बारे में हम जानेंगे। कैंसर क्या है, चलिए देखते हैं कैंसर क्या है। इट इज अनकंट्रोल्ड, unorganized and abnormal growth of cells is called cancer। देखिए, जैसे मैं हम लोगों ने पढ़ा था माइटोसिस डिवीजन, मियोसिस डिवीजन, सेल डिवीजन में पढ़ा था, है ना। जैसे एक से माइटोसिस डिवीजन में 2 डॉटर सेल्स बनते हैं, एक से मियोसिस डिवीजन में 4 डॉटर सेल्स बनते हैं। लेकिन कैंसर में क्या होता है कि एक से एबनॉर्मल एक्टिविटीज इसमें देखने को मिलती है। 1 सेल से हमें 3 सेल्स देखने को मिलेंगी, 1 सेल से कभी कभी हमें 5 देखने को मिलेंगी। तो ये एबनॉर्मल ग्रोथ होता है ना, कि 1 से 2 होना चाहिए, ये 4 होना चाहिए, है ना, 2 या 4 होना चाहिए। लेकिन एबनॉर्मल ग्रोथ देखने को मिलता है, तो ये फिर क्या बन जाता है, ट्यूमर बन जाते हैं। एबनॉर्मल ग्रोथ जो होती है सेल्स की, वो फिर ट्यूमर का रूप ले लेती है, ठीक है। तो कैंसर वर्ड जो आया था वो ग्रीक वर्ड कार्किनेज एंड लैटिन वर्ड कैंक्रम, लैटिन वर्ड कैंक्रम लिया गया था। इन दोनों का मतलब होता है क्रैब, केकड़ा। जैसे केकड़ा अगर किसी प्लेस को जकड़ लेता है तो उसको छोड़ता नहीं है, इजिली छोड़ता नहीं है। तो उसी तरह कैंसर भी जो होते हैं, जो बॉडी में खुदा ना खास्ता अगर ये डिजीज हो जाती है, तो उसकी सर्जरी के बाद भी मृत्यु की संभावना काफी रहती है। वो इंसान एंड उसकी मौत ही है, उसका कोई इलाज नहीं है डीप, ठीक है। कभी कभी इलाज सक्सेस भी हो जाते हैं, है ना। उसके बाद कैंसर का दूसरा नाम कर्क रोग है, ठीक है, कर्क रोग। The scientific study of cancer is called oncology, ठीक है। और जो कैंसर का इलाज करते हैं उनको ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट। एबनॉर्मल सेल डिवीजन ऑफ कैंसर डिजीज। फर्स्ट है एनाप्लासिया, प्लासिया। इसमें एनाप्लासिया में एबनॉर्मल स्ट्रक्चर, यानी एबनॉर्मल स्ट्रक्चर हो जाती है। सेकंड है हाइपरप्लासिया, हाइपरप्लासिया। इसमें क्या होता है कि सेल का इंक्रीज होता है। जैसे कि देखिए 2 सेल है ना। एक यहां पर लिख देते हैं पहले 3 में। एक है हाइपरट्रॉफी, ट्रॉफी,
ये क्या है, इंक्रीज इन नंबर। और यहां पर क्या है, इंक्रीज इन साइज। इंक्रीज इन नंबर में क्या है कि ये साइज बड़ी नहीं हो रही, लेकिन सेल्स की जो संख्या है वो बड़ी होती जा रही है। ठीक है, 1 से 3, 3 से 6, 5, ऐसे ऐसे। और हाइपरट्रॉफी में क्या है, इसमें साइज ग्रो कर रहा है। ठीक है, जैसे ये तो अंदर है ना, सेल्स एबनॉर्मल सेल्स है जो ग्रो कर रही, उसके साथ साथ साइज में भी बड़ा होता जा रहा है। एबनॉर्मल सेल डिवीजन। तो एबनॉर्मल सेल डिवीजन ऐसे होता है कि एक होता है कि नंबर ज्यादा हो रहा है सेल का, और दूसरे में हाइपरट्रॉफी में क्या होता है, इसका साइज इंक्रीज हो रहा है। ओके, एक चीज और बताना चाहती है कि कुछ वायरस होते हैं जैसे हेपेटाइटिस बी वायरस। बी वायरस ये क्या करता है, लीवर कैंसर करता है। ओके, उसके बाद दूसरा क्या है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। पैपिलोमा वायरस ये सर्विक्स कैंसर करता है। एक चीज और बताना चाहूंगी कि जो आपने अक्सर सुना होगा कि ब्रेन कैंसर, मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में जाऊंगी। ब्रेन कैंसर, एक सेकेंड। ब्रेन कैंसर, ठीक है, इसकी ना ब्रेन में 2 प्रकार की सेल्स होती हैं, न्यूरॉन एंड न्यूरोग्लाइल सेल। तो न्यूरोग्लाइल सेल्स डिवीजन करती हैं, यानी कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे होती हैं, लेकिन न्यूरॉन डिवाइड नहीं करते। तो ब्रेन में जो कैंसर होता है वो न्यूरोग्लाइल सेल्स के कारण ही होता है, न्यूरॉन्स हमारे उसमें भाग नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान से देख लें कि न्यूरोग्लाइल सेल्स ही ब्रेन कैंसर का कारण बनती है, न्यूरॉन नहीं बनते। ओके, सेकेंड चीज मैं बताना चाहूंगी कि कैंसर बहुत सी चीजों के कारण भी हो सकता है, इसका कोई एक, तो कैंसर में कोई एक चीज जिम्मेदार नहीं होती है। ठीक है, जैसे कि जो पेंट की बाल्टी होती है, हम लोग अक्सर उसको यूज कर लेते हैं नहाने के लिए, बाल्टी को यूज कर लेते हैं, वो इतनी डेंजरस है, उस बाल्टी से भी स्किन कैंसर होते हैं। ठीक है, स्किन कैंसर, उसको नहाने के लिए आप यूज ना करें, वो बहुत डेंजरस बाल्टी होती है। उसके बाद सेकंड है, एक चीज मैंने पढ़ा था, याद है कि जैसे कि दांत में कुछ कैविटीज है मान लो, ठीक है, तो उसको बार बार टंग को ले जाना वहां तक, टंग कैंसर भी हो सकता है, उसमें माउथ कैंसर का कारण बन सकता है। क्योंकि कैंसर का मेन मकसद क्या है, इरेगुलर ग्रोथ, इरेगुलर सेल ग्रोथ, यानी कि एबनॉर्मल टाइप से हो गई, 1 से 2 नहीं, 1 से 3 हो गई। तो उसी तरीके से तो जब भी टंग को, जबान के कहीं पर कैविटी है ना, तो उसको ठीक करवा लीजिए। जो इंसान टाइट जींस पहनते हैं वहां पर इरेगुलर ग्रोथ होने लगता है, तो उससे स्टोमक कैंसर का खतरा होता है। बस अल्लाह ही बचा सकते हैं ऐसी बीमारियों से, क्योंकि इसका कोई मेन एक चीज है ही नहीं, ये किसी कारण से भी हो सकता है, बस अल्लाह खुदा ना खास्ता ऐसा हो। बट ये कैंसर डिजीज जो ऐसी चीज है जो मृत्यु का कारण ही लास्ट में बन जाती है, इसमें कोई सिम्टम्स देखने को भी नहीं मिलते हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ कैंसर 2 तरह के होते हैं, बिनाइन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। ट्यूमर कैंसर को ही कहते हैं, है ना, इरेगुलर सेल ग्रोथ इज कॉल्ड ट्यूमर। तो मेटास्टेसिस का यहाँ पे टर्म देखने को मिलता है कि स्प्रेड कैंसर, जैसे कभी कभी क्या होता है कि लीवर में कैंसर हुआ, फिर ब्लड कैंसर भी हो गया। तो यहाँ पे बिनाइन ट्यूमर में क्या बताता है कि इसमें डजंट अकर, इसमें स्प्रेड नहीं होता है कैंसर बिनाइन ट्यूमर में, लेकिन इसमें मेटास्टेसिस अकर, मेलिग्नेंट में स्प्रेड होता है। ये ट्यूमर ऐसा है कि अगर एक जैसे लीवर में एक ट्यूमर हुआ तो उससे ब्लड कैंसर भी हो सकता है। कोई एक डैमेज हुआ ऑर्गन तो वो दूसरे ऑर्गन को भी डैमेज कर दे रहा है, तो मैलिग्नेंट में ये चीजें होती है, यानी स्प्रेड ऑफ कैंसर होता है, लेकिन बिनाइन में ऐसा नहीं होता। इट इज राउंड ओवर शेप, कौन, बिनाइन जो है वो राउंड ओवर शेप का होता है, और ये इरेगुलर शेप का होता है, कि मतलब जैसा टेढ़ा टाइप ऐसे भी हो सकता है, इसका कोई शेप नहीं होता मैलिग्नेंट ट्यूमर में। इट ग्रोज स्लोली, कौन, बिनाइन ट्यूमर जो होता है वो स्लोली ग्रो करता है। ओके, उसके बाद ये जो होता है वो रैपिडली होता है, मतलब अनकंट्रोल वे में ये ग्रोथ करता है।
कौन, मैलिग्नेंट ट्यूमर। उसके बाद बेनाइन ट्यूमर डजंट काउज पेन, ये दर्द नहीं देता है। लेकिन इसमें क्या होता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर में इसमें पेन होता है, पेन के साथ साथ फीवर भी आएंगे, कुछ सिम्टम्स इसको इसमें देखने को मिलते हैं। ओके, ट्यूमर कैन बी रिमूव्ड बाय सर्जिकली, बेनाइन ट्यूमर जो होता है वो सर्जिकली उसको हटाया जा सकता है, ये क्योर्ड नहीं है। ओके, मैलिग्नेंट क्या है कि कांट बी रिमूव्ड बाय सर्जिकली, इसमें थेरेपी डाली जाती है। उसके बाद ये क्या है, मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी का मतलब होता है मृत्यु दर, इसमें लो होती है, इसमें ज्यादा लोग मरते नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें मोर्टेलिटी रेट जो होती है हाई होती है, किसमें, मैलिग्नेंट ट्यूमर में, इसमें मरने की दर बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। ओके, ये बेस्ड ऑन स्प्रेड, ठीक है। अब लोकेशन देखते हैं, बेस्ड ऑन लोकेशन ऑफ कैंसर, बेस्ड ऑन देयर लोकेशन। जैसे कि स्किन कैंसर को क्या कहते हैं, फिर लीवर के कैंसर को क्या कहते हैं, एंड ब्लड के कैंसर को क्या कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट है सार्कोमा, कैंसर ऑफ बोन, मसल्स, कार्टिलेज, ईटीसी। ओके, सेकेंड है कार्सिनोमा, कैंसर ऑफ इपिथेलियम। इपिथेलियम सेल्स किस पाई जाती है, लीवर, स्किन में भी। जैसे हमारी बॉडी में जितनी भी कवरिंग है ना, वो इपिथेलियम सेल से ही बनी होती है। तो स्किन, किडनी, सर्विक्स, ब्रेस्ट। थर्ड है ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया। ओके, कैंसर ऑफ ब्लड इज कॉल्ड ल्यूकेमिया। ओके, लिम्फोमा, कैंसर ऑफ lymph node, spleen and tissue of immune system, etc. Okay, they produce excess of lymphocyte, टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, है ना। तो एक्सेस भी नहीं होना चाहिए, हर चीज का मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, हर चीज एक्सेस, एक्सेस इज एवरीथिंग इज बैड। में एडिनोमास देखिए, कैंसर ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू। ग्लैंडुलर टिश्यू में कौन से आते हैं, थायराइड, पिट्यूटरी एंड एड्रिनल ग्लैंड। तो इनके कैंसर को एडिनोमोनास के अंदर रखा गया है, ठीक है। सिक्स्थ है मिलानोमा, कैंसर ऑफ मिलानोसाइट्स। जैसे स्किन का कलर होता है, तो एक्सेस मिलानोसाइट्स होने पर भी कैंसर का खतरा हो जाता है। लाइपोमा, कैंसर ऑफ एडिपोज टिश्यू। टाइप्स ऑफ कैंसर बेस्ड ऑन देयर लोकेशन। सेवेंथ है, अब आते हैं कॉमनेस्ट कैंसर इन द वर्ल्ड। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए कॉमनेस्ट कैंसर इन द वर्ल्ड। कॉमनेस्ट ग्लोबल कैंसर इन मेल्स, यानी पूरी दुनिया में जो मेल्स में कैंसर सबसे ज्यादा देखने को मिला है वो लंग्स कैंसर में देखने को मिले, ठीक है। क्यों, क्योंकि दुनिया में बहुत ज़्यादा लोग सिगरेट पीते हैं, तो जिसकी वजह से लंग्स कैंसर का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। और भी कोई कारण हो सकते हैं, क्योंकि कैंसर का मैंने आप पहले ही बताया कोई एक लॉजिक नहीं होता है, इसका बहुत सारा कारण होता है। इंडिया में जो कॉमन कैंसर देखने को मिलते हैं ज़्यादातर, वो कौन से कैंसर, ओरल कैंसर। ओके, ओरल कैंसर भी सिगरेट पीने से होता है, धुआं लेने से होता है। फिर उसके बाद कॉमनेस्ट ग्लोबल कैंसर इन फीमेल, पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा कैंसर जो फीमेल में देखने को मिलता है वो ब्रेस्ट कैंसर। ओके, उसके बाद कॉमनेस्ट इंडियन कैंसर इन फीमेल्स, इंडिया में कौन से कैंसर फीमेल में देखने को मिलती है, तो सर्विक्स कैंसर। ओके, इसका एज कौन सा होता है जिसमें ज्यादा कैंसर की संभावना होती है, 40 से 60 ईयर्स में ज्यादा देखने को कैंसर डिजीज देखने को मिला है। ओके,
तो ये अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एंड बोर्ड एग्ज़ाम्स में भी कभी कभी पूछ लेते हैं, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो याद कर लें। मैं खुद याद करती हूँ, आई एम ऑल्सो ए स्टूडेंट, तो जो मैं रिवीजन करती हूँ मैं यहाँ पर आकर के आपको बता देती हूँ। तो आई होप आई एम मेकिंग माई सेल्फ क्लियर एंड यू विल अंडरस्टैंड वेल। सो चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में। बाय बाय।